इस वक्त ऑडियो लीक्स का स्कैंडल दोबारा जुबान ज़दे आम है। कुछ अर्सा कबल मरियम नवाज ने खुद कहा था कि इनके पास बड़े ओहदों पर तैनात अफराद की खुफिया वीडियोस हैं जिन्हें वो जल्द मंजर आम पर ले आएगी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक हंगामा बर्पा हो गया कि ये एक ऐसी औरत है जो अपने पास गंदी वीडियोस ना सिर्फ रखती हैं बल्कि वो इन वीडियोस को बतौर ब्लैकमेलिंग इस्तेमाल करना चाहती हैं। जहन में रहे कि जज अरशद मलिक को ऐसी खुफिया वीडियोस के बाद काफी दबाव में रखा गया था। मरियम नवाज की इस धमकी के बाद मालूम हुआ कि वो बड़ी शख्सियत तो बज़ाहिर जुबैर उमर साहब थे, जिनकी ऐसी वीडियोस लीक की गईं कि जुबैर उमर साहब जो मीडिया पर काफी सरगर्म दिखाई देते थे अचानक अंडरग्राउंड हो गए और मरियम नवाज साहिबा की तर्जुमानी भी अमली तौर पे तरक कर दी। मैंने उस वक्त भी अपनी वीडियो में जुबैर उमर साहब की वीडियो लीक पर तनकीद की थी कि इस तरह किसी के निजी मामलात को मंजर आम पर लाना किसी भी तौर दुरुस्त नहीं। वजह यह है कि ख्वाह आप कितना ही अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आप अपनी निजी गुफ्तगू को पब्लिक नहीं करना चाहते तो लाजमी तौर पे कोई ऐसा इकदाम जो आपकी जाती जिंदगी पर असरअंदाज हो तकलीफदेह होता है। अब एक बार फिर वही घिनौना खेल दोबारा शुरू हुआ है और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ऐसी चंद ऑडियोस वायरल हुई हैं जिनमें इम्पोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और विफाकी काबीना में शामिल मुस्लिम लीग नून के अरकान को मुख्तलिफ मामलात पर बात करते सुना जा सकता है। एक बार फिर बताती चलूं कि वीडियोस और ऑडियोस का ये धंधा करने वाले किसी के मुखलिस नहीं होते। ये लोग अमूमन हैकर्स कहलाते हैं और अपनी वीडियोस और ऑडियोस को करोड़ों डॉलर कीमत लगाकर बेचते हैं और मुसलसल अपने शिकार को दबाव में रखते हैं। शिकार का ये मजा दुबाला हो जाता है जब इन्हें मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जैसे किरदारों की ऑडियोस और वीडियोस हाथ लगती हैं जो कि अपने कोलो फेल में काफी तजाद रखते हैं, तो ये कोई भी कीमत देकर इन ब्लैकमेलर्स से ब्लैकमेल हो सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये ब्लैकमेलर्स पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक से ताल्लुक रखते हों तो जरा तसव्वुर तो कीजिए कि वो बड़े ओहदों पर तैनात इन छोटे लोगों से क्या क्या काम करवा सकते हैं और मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए तो इमरान खान इनके बारे में कहता है कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। इनको आला ओहदों पर तैनात करने मुल्क को कौम के साथ संगीन ज्यादती है। एक बार अफवाहें गर्म हुई थी कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की भी कुछ वीडियोस और ऑडियोस लीक होने वाली हैं, मगर वो सिर्फ अफवाहें ही रही, क्योंकि मैं वसूख से कह सकती हूँ कि इमरान खान जो बाहर से दिखाई देता है वो अंदर से भी वैसा ही होगा और इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं कि इमरान खान की बातों को भी रिकॉर्ड किया गया। लेकिन वो ब्लैकमेल इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर इसकी 100 कोल्ड खुफिया ऑडियोस लीक होंगी तो ये इमरान खान की मदद करने के मुतरादिफ होगी। वजह यह है कि वो निजी महफिलों में भी वही बयानियां लेकर चलता है जो कि इसकी तकारीर और इंटरव्यूज में होता है। मगर जरा मरियम नवाज साहिबा की लीक ऑडियो का अहवाल ही ले लें, क्योंकि एक और बिल्कुल नई ऑडियो लीक मरियम नवाज की शहबाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ के मुतल्लिक ऑडियो लीक सामने आई है, जिसमें मरियम नवाज कह रही हैं कि मेरी एक ताकतवर शख्सियत के साथ बात हो गई है, परवेज मुशर्रफ को मुल्क में आने दें डील के तौर पर, बदले में नवाज शरीफ की नाअहली और मेरी नाअहली खत्म की जाएगी, जितना जल्दी हो सके ये काम मुकम्मल करें। इसी ऑडियो में मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि कामरान शाहिद इनके लिए अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि अगर बिलफर्ज ये ऑडियो जेन्युइन है तो कामरान शाहिद को अब अपनी सफाई पेश करनी होगी, क्योंकि इसकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान पड़ चुका है और मुझे समेत जितने लोग कामरान शाहिद को एक न्यूट्रल सहाफी समझ रहे थे अब हमारी गलत फहमी दूर हो गई है। कामरान शाहिद के बारे में मैं समझती थी कि शायद ये लिफाफा एंकर ना हो, मगर इस ऑडियो लीक के बाद इसके चंद प्रोग्रामों पर नजर दौड़ाएं जिधर वो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं, खासकर मियां जावेद लतीफ का जो इंटरव्यू इसने किया था जिसमें इसने काफी तल्ख सवालात किए थे। लेकिन जरा गौर करें तो पता चलता है कि कामरान शाहिद भी अपने वालिद मारूफ अदाकार शाहिद की तरह अच्छे अदाकार ही हैं। हमने तो वैसे ही इन्हें एक एंकर समझा हुआ है।
कामरान शाहिद का लहजा वाकई में सख्त था, मगर इनके सवालात काफी मीठे और नून लीग खासकर मरियम नवाज ग्रुप को फायदा पहुंचाने वाले थे। बाकी इस ऑडियो से तो इमरान खान के बयानियों को काफी तकवीयत मिल रही है, जिसमें वो NRO 2 का इल्जाम इस इम्पोर्टेड हुकूमत पर लगाते हैं। जहन में रहे कि मरियम नवाज साहिबा के बारे में कुछ अरसे से ये कहा जा रहा है कि वो मुल्क से फरार होने के मंसूबे पर काम कर रही हैं, जिसके लिए इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में केस भी किया हुआ है। यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इन्होंने केस लाहौर हाई कोर्ट में किया हुआ है, मगर वो शहबाज शरीफ को बता रही हैं कि इनको एक तगड़ी डील के जरिए बाहर जाने दिया जाएगा। एक और ऑडियो में मरियम नवाज ने मिफ्ताह इस्माइल को ही रगड़ दिया। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से कहा कि मिफ्ताह इस्माइल क्या कर रहा है, ये तो हमें डुबो देगा, इससे माशियत नहीं संभल रही। पर शहबाज शरीफ का कहना था कि मिफ्ताह इस्माइल डंडी मार रहा है। मरियम नवाज ने इसहाक डार को वापस लाने की भी बात की। मरियम साहिबा जब भी कोई चीज लीक होती है में मुलविस पाई जाती हैं। इन ऑडियोज में तो वो जो अल्फाज अदा कर रही हैं, इससे नून लीग की कश्ती डूबती जा रही है। ये ऐसी ऑडियोज हैं जिन पर नून लीग यही कहेगी कि ये सब जाली हैं, मगर मरियम नवाज साहिबा के उन ट्वीट्स जिनमें वो मौजूदा हुकूमत से लाताल्लुकी का इजहार कर रही हैं की रोशनी में इन ऑडियोज को देखा जाए तो मालूम होता है कि इन ऑडियोज में कुछ तो ऐसा है जिससे नून लीग पर सख्ता तारी हो चुका है। अब इस सूरत हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक नोटिस लेना चाहिए कि मरियम नवाज कैसे ये बात कर रही हैं, और वो नून लीग जो कि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक विलन के तौर पे पेश करती है, इसकी वापसी के बदले इन्हें अपना मफाद निकालने में भी कोई शर्म महसूस नहीं होती। शर्म कैसे महसूस होगी इन लोगों को जो एक गैर मजहब कम्युनिटी को मुसलमान भाई कहने से नहीं शर्माते, खत्म नबूवत के कानून में तब्दीली से नहीं कतराते। फ्रांसीसी वजीर आजम से मुलाकातें हो रही हैं, इसराइल के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान के असासे बेचे जा रहे हैं, कश्मीर का सौदा किया जा रहा है, पर्ची से ही कुरान की आयात को थूक लगाकर गलत पढ़ा जा रहा है, माशियत का जनाजा निकाला जा रहा है, सैलाबजदगान की मदद करने के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, अपने केसेस माफ करवाए जा रहे हैं, शहबाज शरीफ की करप्शन की तहकीकात करने वाले अफसरान मंजर आम से गायब हो रहे हैं। इन सारे मामलात पर इन्हें शर्म नहीं आती, तो ये डील वाली बात तो इनके लिए ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है। जहन में रहे कि इस मुबैना ऑडियो लीक स्कैंडल पर अब तक वफाकी हुकूमत या मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई बाज़ाब्ता रद्दमल सामने नहीं आया। इस बारे में एहसन इकबाल का कहना था कि अब तक इन्होंने ये ऑडियो नहीं सुनी और वो इसको सुनने के बाद ही कोई रद्दमल दे सकते हैं। हुकूमत की जानिब से इस मामले पर खामोशी की वजह से इस बात की तस्दीक नहीं की जा सकती कि ये ऑडियो टेप्स मुसद्दका हैं या नहीं। ताहम सोशल मीडिया पर कई अहम सवालात उठाए जा रहे हैं, जिनका मरकजी नुक्ता पाकिस्तान में अहम सरकारी दफातर और ओहदों की साइबर सिक्योरिटी है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमती रद्दमल सामने आने से कबल ही इस मामले पर बाकायदा जुडिशियल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा भी सामने आ चुका है। अहम बात यह है कि एक जानिब जहां मुबैना ऑडियो में होने वाली गुफ्तगू मौजूए बहस है, वहीं ये सवाल उठ रहा है कि ये गुफ्तगू किसने रिकॉर्ड की, कैसे रिकॉर्ड की और ये ऑनलाइन कैसे पहुंची। इसी से जुड़े अहम सवाल ये भी हैं कि इस सारे मामले में पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी किस कदर मजबूत या कमजोर है। लेकिन ये बात वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में माजी में भी कई अहम शख्सियात की गुफ्तगू की मुबैना ऑडियोज लीक हो चुकी हैं, ताहम इनमें से अक्सरियत फोन पर होने वाली बातचीत थी। अब नई ऑडियोज में मुबैना तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक, विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, विफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर और विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की आवाज पहचानी जा सकती है। इस गुफ्तगू में PTI के इस्तीफों पर गुफ्तगू की जा रही है, जिस पर विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था कि अभी तक इन्होंने ये ऑडियो नहीं सुनी, इसीलिए वो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। एहसन इकबाल समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग के किसी रहनुमा की जानिब से जवाब नहीं दिया गया। हुकूमती खामोशी की वजह से इस वक्त इस मामले पर हकाइक और जवाब कम है और सवालात का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर इसे पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच करार दिया जा रहा है और ये सवाल किया जा रहा है कि ये गुफ्तगू कब, कैसे और कहां रिकॉर्ड की गई। बेशतर अफराद जानना चाहते हैं कि क्या ये वाकई सिक्योरिटी ब्रीच है।
और अगर ऐसा है तो ये कितने बड़े पैमाने की सिक्योरिटी ब्रीच है और इसका जिम्मेदार कौन है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर जगड़ा ने भी ऐसी खदशात का इजहार किया है, जिनकी साबिक विफाकी वजीर शौकत तरीन से गुफ्तगू की ऑडियो कुछ ही अरसा कबल मंजरियाम पर आई थी। वो पूछते हैं कि क्या कोई जवाब देगा कि सियासी क़यादत की बातचीत को किस कानून के तहत और कौन टेप कर रहा है, चाहे पीएमओ में हो या फोन पर, और इस डेटे की हिफाजत का जिम्मेदार कौन है। असल सवाल तो ये है कि 100 घंटों से ऊपर की रिकॉर्डिंग हुई कैसे। क्या वजीर आजम हाउस में गुफ्तगू सुनने वाले खुफिया आले लगाए गए। वजीर आजम हाउस में खारजा पॉलिसी समेत तमाम तर हसास मौजुआत पर भी बातचीत होती है, तो क्या ये सब डेटा अब हैकर्स के हाथ है। ये सियासी इशू नहीं, पाकिस्तान पर साइबर हमला है। पहली सूरत यह है कि वहां मौजूद किसी शख्स का फोन हैक किया जा चुका हो, जिसमें लोकेशन की मदद से फोन में मौजूद हॉट माइक को सारिफ की मर्जी के बगैर इस्तेमाल किया जा सकता है। एक सूरत यह भी है कि वजीर आजम हाउस में खुफिया आलात मौजूद हों, जिनके जरिए इस गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया गया, ताहम बाद में ये लीक हुई या कर दी गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।